मत्ती उसके 13 अध्याय में एक बीज बोने वाले किसान के दृष्टांत के बारे में बाइबल बताती है। और उस दृष्टांत के बाद यीशु के चेले यीशु से सवाल करते हैं कि क्यों आप हमेशा लोगों से दृष्टांतों में ही बात करते हैं। और यीशु ने चेलों को उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विभोर है और आज हम समझेंगे, कोशिश करेंगे कि जिसके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसा क्या है जो उसके पास से ले लिया जाए। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझना थोड़ा आसान है। मान लीजिए मुंबई में एक बड़ा कारोबारी घराना है, उनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे ने पिता के साथ काफ़ी काम किया और कुछ नई कंपनियां बनाई, मगर छोटे बेटे ने उस समय पिता के साथ काम सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन कारोबारी पिता की मृत्यु हो गई और उसकी संपत्ति दोनों भाइयों में बट गई। शुरू के 3 साल दोनों भाइयों के लिए बहुत अच्छे थे, मगर उसके बाद अगले 3 सालों में सिर्फ बड़े भाई ने तरक्की की, कुछ नई कंपनियां बनाई, जबकि छोटे भाई ने समय के साथ सिर्फ अपने कर्जों को बढ़ाया। धीरे धीरे छोटे भाई की सभी कंपनियां बंद हो गई, सिर्फ बड़ा कर्ज पीछे बच गया। उस कर्ज से निकलने के लिए उसने अपनी इस कंपनी के सारे प्रॉपर्टीज एसेट्स बेच दिए, अपने बड़े भाई को बेचे और सब कुछ खाली हो गया। जिसके पास था उसके पास और बढ़ के मिला और जिसके पास नहीं था उसने सब गंवा दिया। बिल्कुल वैसे ही जब हम पवित्र आत्मा के साथ वचन पढ़ने बैठते हैं तो आत्मा धीरे धीरे वचन हमके भेदों को सिखाता है। और यदि कोई सिर्फ अपनी बुद्धि के बल से वचन के भेदों को सीखना चाहता है तो जो कुछ उसने अपनी रुचि के साथ सीखा है, बुद्धि के बल से पाया है, उन प्रकाशनों को भी वो खो देता है। प्रेज द लॉर्ड।